तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल तो अदनान मलिक मैं आपसे लूंगी, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। अदनान मलिक, महबूबा मुफ्ती ने वीडियो ट्वीट करने से पहले सुना नहीं या उन्होंने जानबूझकर जो उनके एजेंडा को सूट करता था वो रख लिया और फैक्ट्स की अनदेखी कर दी? फैक्ट्स की अनदेखी की बात नहीं है, ना ही एजेंडा की बात है इसके अंदर बात यह है कि स्कूल एजुकेशन में अगर हम भजन को अनिवार्य करेंगे तो लोग एक तबका जो एक मुस्लिम तबका है वो भजन नहीं गाता है। अगर हम कहेंगे नहीं ये मैंडेटरी प्रोविजन इसको रखा जाए तो आपस में इख्तलाफ पैदा होंगे। ये महबूबा मुफ्ती की बात नहीं है, ये कम्युनिटी की बात है, रिलीजियस कम्युनिटीज की बात है आपस में। हमें स्कूलों में एटलीस्ट ये क्या भजन हो क्या नात हो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको पता है इस भजन की लाइनें क्या हैं? मैंने पूरा इस भजन को अच्छी तरह सुना है, मगर इसमें वर्शिप के बारे में कहा जा रहा है, वर्शिप किया जा रहा है राम जी के बारे में और सीता जी के बारे में। नहीं, आप मुझे बताइए ना, उसमें आपत्तिजनक है क्या? आपत्तिजनक आप पूरा इसमें आप रघुपति राघवन सीता राम सबको आप इसका सुने, इसका पूरा क्या है ये? नहीं, आपने सुना है ना, मैं इसीलिए तो आपसे बात कर रही हूँ। आप डिफेंड कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती को ना? आपको कह रही हूँ कि राम नहीं, आई एम नॉट डिफेंडिंग महबूबा मुफ्ती, आई एम जस्ट सेइंग इन दिस कि आप इसमें एक आइडल वर्शिप के बारे में, जो हमारा इस्लाम जो है वो आइडल वर्शिप को नहीं मानता है। इसके अंदर इस्लाम जो है वो एक कलमे को मानता है, दैट इज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लास्ट प्रॉफिट हैं। मगर अगर हम भजन के अंदर स्कूल में जाके किसी और मजहब के रिलीजन को वर्शिप करेंगे या उनके से आया, वैसे इसे प्रार्थना कहा जाता है। मुझे पता है गांधी जी करते थे, मगर ये मैंडेटरी तो नहीं था। नहीं, आप बताइए ना मुझे। अच्छा, गांधी जी को मानते हैं, उनके भजन में आपको सांप्रदायिकता दिखती है? उनकी प्रार्थना में आपको सांप्रदायिकता दिखती है? जब आप मजहब इन्वॉल्व करेंगे, सांप्रदायिक की बात नहीं है। जो अगर हमें एक दूसरे के रिलीजन की इज्जत करनी है, मगर हम ये नहीं किसको कह सकते कि आप इसमें आइडल वर्शिप कहां दिखाई दी? नहीं, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आपको इसमें आइडल वर्शिप कहां दिखाई दी? राम जी जो हैं, जो सीता जी जो हैं, इनको इस्लाम का मैंने आपको कलमा ही बता दिया। जब कलमा के अलावा हम किसी और को वर्शिप नहीं करते हैं, आप क्या कहते हैं इसका, हम एक गॉड अल्लाह को मानते हैं। अरे भाई, आप अल्लाह को मानते हैं, आपने भजन सुना ही नहीं है? आपने भजन नहीं सुना है? इसमें अल्लाह का जिक्र है कि नहीं है? नहीं, आपने इसमें अल्लाह का जिक्र है या नहीं है? है जिक्र, मगर जब आपके हिसाब से नहीं है, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं है। इसके आप कंटेंट इनको सुनाइए जरा, पहले आप सुनाइए, पहले दर्शकों को भी सुनाइए, सर को भी सुनाइए और इसका भाव भी समझाइए। सुनाइए। सहमति दे भगवान, क्या आपत्तिजनक है इसमें? कि राम जी जो है वो जो है इनको वर्शिप हिंदू करते हैं, मुस्लिम वर्शिप नहीं करते। नहीं, ये आपका दावा है। तो अगर आप ये इस्लाम के अंदर है, मेरा मुझे अकेले ये आपका दावा है नहीं है, ये इस्लाम गणेश उत्सव को भी आप कहेंगे कि नहीं करते? गणेश उत्सव को भी आप कहेंगे कि वर्शिप नहीं करते? कई मुस्लिम फैमिलीज को मैं जानती हूँ जो करते हैं। सर, जनरलाइजेशन आप कर रहे हैं क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स को वो सूट करना चाहिए। कोई अपनी मर्जी से क्या करता है, किसको वर्शिप करता है, दैट इज नॉट ए पॉइंट। आपके क्यों अपनी मर्जी से क्या करता है, क्यों पॉइंट नहीं है? इंडिविजुअल चॉइस क्यों पॉइंट नहीं है? आप स्वीपिंग जनरलाइजेशन देंगे सर? आप स्वीपिंग जनरलाइजेशन देंगे क्या? अगर कोई मुस्लिम के शर्मा, ठीक है सर, प्लीज, नाउ यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। पहले आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे थे, फिर आप गए बुद्ध पूजा में, फिर आप सुन लीजिए सर, नहीं करता। नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वही पूरी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग हो और उसमें वही भाव हो
तो सर दिक्कत है, एक तरफ आप गांधी को कहते हैं कि गांधी को हम मानते हैं, दूसरी तरफ आप मुझसे ये कह रहे हैं कि इसमें गांधी जिस भजन को या जिस प्रार्थना की बात करते थे उसमें सांप्रदायिकता है, यही कह रहे हैं ना आप मुझसे? आप यही कह रहे हैं, कोई बात नहीं। के शर्मा जी, ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। के शर्मा जी प्लीज, एहतराम करते थे जी। के शर्मा जी, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं आप इस तरह के भजन गवाकर हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। कश्मीर में आपने रिलीजियस लीडर्स को जेल में डाल रखा है, बंद कर रखा है, और भजन ये गवा रहे हैं आप। उनकी जो सूफी ट्रेडिशन है, उनकी जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, उन पर प्रहार कर रहे हैं आप। आपका जवाब? आदिति जी, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई तो ये है कि इस समय महबूबा मुफ्ती हो या जो वहाँ के क्षेत्रीय दल है, ये सब एक्सपोज हो चुके हैं और अब ये अपने राजनीतिक अस्तित्व की वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। स्थिति ये है कि धारा 370 जब हट रहा था, यही महबूबा मुफ्ती थी जो बड़े चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रही थी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, कोई ये उठाने वाला नहीं मिलेगा, कोई नारा लगाने वाला नहीं मिलेगा। अभी अभी 15 अगस्त के दिन घर का कार्यक्रम हुआ, आपने देखा कि किस तरह कश्मीर वैली में गांव के अंदर में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोगों ने घर घर में तिरंगा फहराया और लेके तिरंगा की यात्रा लेके निकले। इनको मुंह पे कालिक पूछ चुकी है। अब इनको समझ में आ रहा है कि हम एक्सपोज हो चुके हैं, वहां पर कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। आपको सब जान रहे हैं कि ये जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए परिवार है और केवल इसी के लिए भारत से मैंने हमेशा से कश्मीरियों को अलग रखने की बात करने वाले लोग हैं। तो आज इनको ये लग रहा है कि अब मुद्दा तो है नहीं, तो क्या करें? तो अब उसको वहां हिंदू मुसलमान का जो है जामा पहना के जो है ध्रुवीकरण करें। अभी मैं सुन रहा था कश्मीरी एक्टिविस्ट को, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तरफ कह रहे हैं गांधी जी को हम मानते हैं। अरे गांधी जी के संदर्भ में कुछ आपको जानकारी भी है? जब उनकी ये प्रार्थना सभा होती थी तो वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग इकट्ठे होते थे और सब लोग उस प्रार्थना सभा में भाग लेते थे। आप बड़े मुसलमान हो गए, आप बड़े मुसलमान हो गए। आप जो है इस देश की जो संस्कृति जो है धर्मनिरपेक्ष संस्कृति जिसको कहा, उसके ही विरुद्ध अपनी आज बात इसलिए आपको करनी पड़ रही है क्योंकि आपको पता है कि अब हमारा वहां हम एक्सपोज है, हमारा एजेंडा नहीं चलने वाला। जनता, कश्मीर की जनता ने ही आपको जवाब दिया है। कश्मीर की जनता ने ही वहां विकास के मुख्य धारा में आके आपको आइसोलेट कर दिया है राजनीतिक रूप से। तब आपको यह लग रहा है कि अब वहां क्या करें, अब हम वहां धर्म की राजनीति चालू करें, अब वहां इस तरह का एजेंडा खेलें। रही बात गिरफ्तारी की, तो निश्चित रूप से जिन लोगों के प्रति जहां पर कोई संदेह है और किसी गलत काम में संलिप्त है, तो उन पर कार्रवाई होगी। जवाब ले लीजिए उनका, कुछ भी कर जवाब ले लीजिए उनका। उसके बाद ललित अंबारदार, प्लीज जल्दी जल्दी। अदनान मलिक, गांधी जी ने कभी थोपा नहीं है। और रही बात हर घर तिरंगे की बात, हमने उसको हमेशा वेलकम किया। मैं महबूबा मुफ्ती का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अपने तौर पे बात करूंगा। हमेशा क्या कहते हैं इसका, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी ने दे आर ऑलवेज वेलकम। आप क्या मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं? आप मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? आई माई सेल्फ, अगर आप मेरी बात करेंगे, हम इसको करते हैं, क्या कहते हैं, हर घर तिरंगे को वेलकम करते हैं। नहीं, मैं आपसे जो पॉइंट उठा रही हूँ, जो आप भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में, गांधी जी की सियासत के बारे में, आप रघुपति राघव राजा राम जो भजन था उस पर अपने एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे थे, तो मैंने उस संदर्भ में आपसे सवाल पूछा है कि आप देश के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। बीइंग ए मुस्लिम, मैं ये बात कह सकता हूँ क्या? क्यों? आप अगर आप हमारी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके मतलब जरूरी नहीं है कि आपको मुसलमानों का नेता होना जरूरी है। नहीं सर, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही बात कीजिए। एंड डोंट मेक स्वीपिंग जनरलाइजेशंस, डोंट मेक स्वीपिंग जनरलाइजेशंस। ललित अंबरदार, सवाल ये है, महबूबा मुफ्ती, ललित अंबरदार प्लीज।